हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इन अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन इसमें यह है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 की पावर क्यूब। अगर आप इस सवाल को देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि लिमिट के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि लिमिट जो आपको दी जा रही है x टेंड्स टू 1 है, तो आप क्या करें, इस x की जगह 1 अपने फंक्शन में पुट करके देखें और पुट करने के बाद अगर आपको कोई खास आंसर मिल रहा है तो सही है, लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मिल रही हैं तो फिर सही नहीं है, फिर आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इस सवाल में अगर देखें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं और डिनोमिनेटर ना होने की वजह से कोई खतरा नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही स्टेप में आंसर लेके आ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको करना है क्या है, अपने नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज करना है। कैसे? अगर आप इस पे गौर करें तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला लगा देता हूं। तो क्या हो जाएगा, जरा देखें, हम सब जानते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले के मुताबिक मैं इसको भी खोल दूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स, इसको अब यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा। ए हमारा कौन है, ये है, और बी हमारा कौन है, 4। ए हमारा कौन है, एक्स स्क्वायर, बी हमारा क्या है, 4। तो ए का क्यूब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस का 3, ए हमारा कौन है, एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, बी कौन है हमारा 4 प्लस 3, ए हमारा कौन है, एक्स स्क्वायर, बी हमारा कौन है 4, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस का बी का क्यूब मतलब 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां पे लिमिट को मैं क्या कर देता हूं, आपको पता है प्लस 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 आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, हम लिमिट को मूव करवा सकते हैं। सो यहां पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, लिमिट अप्लाई हो जाएगी 3 टू का क्या हो जाएगा 6, पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो x की पावर 6 पे लिमिट अप्लाई हो गई अलग, प्लस 4 3 का क्या हो जाएगा 12, तो ये आ गया 12। सबसे पहले लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा 1, 3 4 का क्या हो जाएगा 12, और पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो 12x की पावर 4 प्लस लिमिट आएगा पहले, लिमिट x टेंड्स टू 1, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 16 3 का क्या हो जाएगा 16, हमारे पास क्या हो जाएगा 39, तो ये आ गया। यहां आने के बाद इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 64। इसको मजीद सॉल्व किया जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये आ जाएगा 64। अब यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। लिमिट अप्लाई करने का मतलब आप सब जानते होंगे कि हमें सिर्फ क्या करना है, x की जगह 1 लिखना है, तो यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 की पावर 6 प्लस का x की जगह क्या आएगा 1, तो ये आ जाएगा 12 1, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस 48, तो यहाँ पे तो इसको छोड़ दें 48 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 48 एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 48, एक्स की जगह क्या आएगा 1 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 64 पे तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लिमिट हट जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यहाँ इसको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 125 और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? अब ये अगर आप देखें इस सवाल के अंदर मैंने कितने स्टेप्स बढ़ा दिए, आप भी देख रहे होंगे सर कितने स्टेप बढ़ा दिए, लेकिन अगर मैं चाहता तो ये जो आंसर आया ये इससे मैं डायरेक्ट भी ला सकता था। कैसे? सिंपल सी बात है, इसमें कोई मसला है ही नहीं सवाल में, आप डायरेक्टली सवाल पे लिमिट अप्लाई कर दें। तो अगर मैं सवाल पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दूं, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, और 5 का क्यूब, 5 के क्यूब का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। क्या आंसर आया? यही आया। तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, जब भी ये मिलेगा
स्टेप इंक्रीज करके करेंगे जब भी। स्टेप इसलिए इंक्रीज करवाए ताकि जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको लगे कि कोई काम किया है। वैसे इतने आसान सवाल शायद ही वो दे, उनकी मर्जी है, देना चाहे तो दे भी सकते हैं। चलें भाई आगे वाला सवाल, इसमें लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 4 डिवाइड बाय x माइनस का 4। आपको क्या लगता है क्या करें? लिमिट अप्लाई करके देखें पहले। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, x की जगह 0 पुट करें। तो 0 माइनस का 4 ऊपर 4 डिवाइड बाय -4 -1। खास आंसर मिल रहा है, लिमिट अप्लाई करें डायरेक्ट। तो लिमिट को सबसे पहले सवाल उतारिएगा, सवाल उतारने के बाद डिवीजन है तो लिमिट दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई होने के बाद अब लिमिट को क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। अप्लाई लिमिट, लिमिट को अप्लाई करने का मतलब सिंपल है, 4 को तो पर कोई लिमिट नहीं आएगी तो ये आ जाएगा 4 और x की जगह क्या आएगा 0 और 0 माइनस का 4 क्या होगा माइनस का 4। तो आंसर आ जाएगा क्या माइनस का 1। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है और मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल आपको दे रहा होगा। थर्ड पार्ट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 डिवाइड बाय 5x प्लस का 10। सबसे पहला काम क्या करना है? लिमिट को अप्लाई करके चेक करना है। तो अगर मैं x की जगह इंफिनिटी पुट करता हूं तो 5 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी इंफिनिटी और इंफिनिटी प्लस का 10 वो भी इंफिनिटी और 5 डिवाइड बाय इंफिनिटी ये तो 0 हो गया और 0 तो एक खास आंसर होता है। इसका मतलब मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले आपको सवाल को एक दफा उतार लेना है। सवाल को उतारने के बाद यहाँ डिवीजन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? लिमिट को ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी अलग अलग अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। लिमिट को अप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा जरा देख लें। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी, किस पे अप्लाई हो जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी किस पे अप्लाई हो जाएगा 5x प्लस के 10 पर। इतना हो गया। उसके बाद क्या होगा? लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो ऊपर 5 आ गया डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी प्लस का 10 और ये किसके बराबर आएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया 5 डिवाइड इंफिनिटी क्या होता है 0। क्लियर हुई बात? बहुत आसान सा काम था। आगे बढ़ते हैं चौथा पार्ट, इसमें लिखा हुआ है x लिमिट x टेंड्स टू 7 x स्क्वायर माइनस का 49 डिवाइड बाय x माइनस का 7। सॉल्यूशन लिख के सवाल को एक दफा उतार लेंगे। अब लिमिट को अप्लाई करके देखते हैं इस फंक्शन पर क्या कोई खास आंसर मिलता है। लिमिट अप्लाई करी, x की जगह क्या आ जाएगा 7 तो प्लस का 7 माइनस का 7 ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया। और आपको पता है कभी भी किसी भी डिनोमिनेटर किसी भी फंक्शन या किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए इसका मतलब वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हमें अपने फंक्शन को अनडिफाइन नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे क्या ये मजीद सॉल्व हो सकता है। थोड़ा गौर करेंगे। गौर करने के बाद आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या है? तो जरा देखिएगा, इस x के ऊपर क्या है स्क्वायर। क्या किसी तरीके से क्या 49 के कुछ ऐसा करेंगे ये भी स्क्वायर वाली टर्म बन जाए? कर सकते हैं बिल्कुल। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल इजी सा काम है। लिमिट को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, जब तक लिखते रहिएगा जब तक लिमिट को अप्लाई ना कर दें। चलें तो मैं क्या कर सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 49 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब मुझे एक और चीज याद आ गई, वो क्या है? यहां पर तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है? आप कहेंगे सर ये तो हमने बहुत दफा पढ़ा है। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा x प्लस का 7 और x माइनस का 7 और डिवाइडेड बाय x माइनस का 7। यहां तक की कोई मसला नहीं है। x माइनस के 7 से x माइनस का 7 कैंसिल हो गया। अब लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं तो यहां क्या लिख देंगे अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट तो लिमिट को क्या कर देंगे भाईजान अप्लाई कर देंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा 7 तो ये आ गया 7 प्लस का 7 और ये हो जाएगा 14। और यहां जाके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स कर लिए। सो इसे नोट करें, उसके बाद आगे के पार्ट्स करते हैं। सो यहां आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7।
सो यहाँ पे पार्ट 5 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस का 3 माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय x। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके देखें। x की जगह 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये बन जाएगा अनडिफाइंड, इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं अभी इस पर लिमिट अप्लाई डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, सवाल को एक दफा उतार लें। ये काम करने के बाद अब मुझे ये बात बताएं सोच के थोड़ा सा कि इसमें हम ऐसा क्या करें, क्या सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर से ये जो x है ये हट जाए। जल्दी से सोच लें। चले अब मैं बता देता हूं। अब यहां पर हम करेंगे रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का मतलब आप सब जानते ही होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस का 3 माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय x। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का था इस प्लस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट एक्स प्लस का 3 प्लस का अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस का 3 प्लस का अंडर रूट 3। ये होता है रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को देख के रैशनलाइज कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। क्लियर। अब यहां देखें तो ये a माइनस बी है और ये क्या है a प्लस बी। तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। मैं स्टेप थोड़ा कम करूंगा जगह की वजह से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या होगा जरा देखें, a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। a कौन है ये, b कौन है ये, तो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा x प्लस का 3 और माइनस का 3 डिवाइड बाय, और यहां पे क्या हो जाएगा x ब्रैकेट अंडर रूट x प्लस का 3 प्लस का अंडर रूट 3 बच जाएगा। प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो यहां से ये वाला x और ये वाला x भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। x प्लस 0 क्या हो जाएगा x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस का 3 प्लस का अंडर रूट 3। लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0, तो 0 प्लस 3 क्या होगा 3, और यहां भी क्या अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 के बराबर हो जाएगा। और यही क्या है, इसकी लिमिट है। काफी ज्यादा स्टेप्स मैंने छोड़े हैं, वो आपको मैंने जबानी बता दी है क्या करना है। और अगर इसमें मसला आया है इस स्टेप में तो मैं आपको एक दफा बता देता हूँ कैसे किया है। देखिए a प्लस बी है माइनस बी लग रहा था, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा x प्लस 3 माइनस का 3 प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया। क्लियर है, ये वही वाला स्टेप है। अब पार्ट 7 में देखते हैं क्या है, सॉरी 6 में। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 7 x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस का अंडर रूट 7। अब अगर आप क्या सोच रहे हैं, क्या हमें लिमिट अप्लाई कर देनी चाहिए, तो पहले चेक करते हैं। x की जगह 7 आ जाएगा, तो यहां पे x की जगह क्या आ जाएगा 7 अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 7 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो बन जाएगा अनडिफाइंड, तो हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए रूट कहां पे नजर आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं रैशनलाइजेशन कर देते हैं बाय डिनोमिनेटर। तो हम यहां लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये लिखने के बाद सिंपल सी बात आप समझ गए क्या करना है। अब लिमिट x टेंड्स टू 7 x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस का अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस का अंडर रूट 7। यहां तक का काम हो गया। अब जरा देख लें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 7। अब यहां देखें ये a माइनस बी, ये a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। ए कौन है? अंडर रूट एक्स। बी कौन है? अंडर रूट 7। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच जाएगा। उसके बाद माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट 7 पे क्या है? रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 बच जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है? एक्स माइनस का 7 है और अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट 7 है। ये वाला ऐसे एक्स माइनस का 7 से ये वाला एक्स माइनस 7 कैंसिल हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा? लिमिट को अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाई लिमिट, क्या लिख देंगे भाईजान? अप्लाई लिमिट। सो यहां पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 7। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 7। तो प्लस का अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 7। और यहां जाके ये पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है इसको करने के लिए आपको जो पिछला वाला जो मैंने लेक्चर करवाया है वो आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था उसमें? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ये यूज होता है। क्या बताया था? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x की पावर x, ये बराबर होता है किसके? e के। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी और मैंने ये बात भी बताई थी कि 1 डिवाइडेड बाय x का रेसिप्रोकल पावर होता है। तो 1 डिवाइड बाय x का रेसिप्रोकल क्या? x। तो उस कंडीशन में पूरा किसके बराबर होगा? e के बराबर होगा। ये मैंने पूरा प्रूफ लिखवाया था आपको ना। अब इसी में ये सवाल में कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि मुझे यही फॉर्म 1 प्लस का, भले ही 1 डिवाइड बाय x नहीं है, ये शर्त नहीं है। शर्त ये है कि जो यहां लिखा हुआ हो ना उसका रेसिप्रोकल इसकी पावर होना चाहिए। तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि x डिवाइडेड बाय 3 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय x, उलट कर देंगे 3 डिवाइड बाय x। तो पावर में भी 3 डिवाइड बाय x होना चाहिए और हमें बनाना है। तो बनाने के बाद ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? e के। अब सवाल पता है क्या पैदा होता है? सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर यहां पे लिमिट जो है ना x किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। और यहां पे x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो ये तो बड़ा मसला हो गया। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जरा देखिएगा। यहां पे मैं एक और काम कर सकता हूं। क्या है वो काम? जरा देखिएगा। मैं क्या करता हूं, लिमिट, सवाल को एक दफा उतार लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का x डिवाइडेड बाय 3 और उसकी पावर 5 डिवाइडेड बाय x। क्लियर? इतनी काम हो गया। चले अब जरा देखें, x डिवाइड बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय x। यहां पे क्या है? 5 डिवाइडेड बाय x। मैं करता ये हूं, मैं करता क्या हूं जरा देखिएगा। 5 डिवाइड बाय x लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूं 3 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, 3 से क्या कर देता हूं? डिवाइड भी कर देता हूं। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? आप बोलेंगे सर नहीं है। अब मैं क्या करता हूं जरा देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का x डिवाइडेड बाय 3 और उसकी पावर। अब जरा देखिए हमें क्या चाहिए था? x डिवाइड बाय 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय x। तो मैं ये 3 को इधर कर देता हूं, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय x और ये 5 इधर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 3। यहां तक का कोई मसला है? नहीं है। अब मैं सपोजिशन कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? लेट y बराबर है किसके? x डिवाइडेड बाय 3 के। क्लियर? तो अब जब मैंने ये चीज मानी ना तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? y जो है ना, y किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूं, या तो फिर आप ऐसा करें 3 डिवाइड बाय x मान लें y को, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय x। अब जरा देखिए, अब जरा आप इस बात पे गौर करें, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय x मानेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? जरा देखें, x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है। 3 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये y किसको अप्रोच करेगा? y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा? लिमिट y टेंड्स टू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी 1 प्लस का x डिवाइड बाय 3 है ना, तो x डिवाइड बाय 3 किसके बराबर आ जाएगा? x उधर भेजें, 3 इधर भेजें, 1 डिवाइड बाय y के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय y और 3 डिवाइड बाय x किसके बराबर होगा? y के। और इसको आप छोड़ दें 5 डिवाइड बाय 3 को भी। क्लियर? इसके मुताबिक ये पूरा किसके बराबर है? e के। तो मैं क्या लिख दूंगा?
मैं लिख दूंगा e, और इसकी पावर क्या है 5 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगी इसकी पावर 5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ जाके स्टूडेंट ये हमने काम को कंप्लीट कर लिया, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। बहुत इजी सा काम है, एक दफा मैं फिर बता देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई x है, अगर आपको x डिवाइड बाई 3 चाहिए तो यहाँ ये डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा y से मल्टीप्लाई, यहाँ ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या होगा डिवाइड, और यहाँ y मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1 डिवाइडेड बाय y किसके बराबर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 के। तो यहाँ देखें x डिवाइड बाय 3 की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय y, वही लिख दिया मैंने। सब कुछ सही है, ये पावर थी, पावर ही है, यहां से लेके यहां तक की चीज किसके बराबर e के, तो ये e आ गया, और इसकी पावर क्या रह गई 5 डिवाइडेड बाय 3। कोई मुश्किल काम नहीं है, एक दफा देखिएगा बहुत ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। यहां जाके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ आपके सामने आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के नेक्स्ट पार्ट्स। तो 8 को देखते हैं, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का ax की पावर a डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे एक बहुत आसान सा काम हम यहाँ कर सकते हैं, पता है क्या है वो काम? ये है कि अगर यहाँ पे ax है और इसकी पावर में इसका रेसिप्रोकल ax का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय ax, तो अब हमें इसकी पावर में क्या बनाना होगा 1 डिवाइडेड बाय ax। तो अब जरा देखें, सबसे पहले सवाल उतार लिया, अब हमें इसकी पावर में क्या बनाना है ax है, तो क्या होना चाहिए 1 डिवाइड बाय ax। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ a को डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, a को मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, ऐसा ही है बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का ax की पावर क्या आ जाएगा, देखते जाइएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय a की पावर ax और इसकी पावर a स्क्वायर। क्या ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है? जरा देख लें एक दफा। पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो वापस a स्क्वायर डिवाइड बाय ax आ जाएगा। अब यहां अगर आप देखें ऐसे लिखने का फायदा क्या है, ax का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 डिवाइड बाय ax मौजूद है, तो ये जो पूरी चीज है किसके बराबर है, शो करवा देते हैं किसके बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x की पावर x बराबर होता है किसके e के। ये बात को नोट कर लें, लिमिट जब x अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो 1 प्लस का 1 डिवाइड बाय x की पावर x बराबर होती है किसके e के। क्लियर है ये बात? या तो आप इसको ऐसे लिख दें, अच्छी बात तो यही होगी कि आप इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस का x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके e के। तो बताएं कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा देखें, तो यहाँ पे यही कंडीशन नहीं है क्या कि यहाँ पे ये हमारा क्या है x और इसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, तो ये किसके बराबर होगा e के, तो ये आ जाएगा e की पावर a स्क्वायर। तो यहां जाके ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताएं कोई मुश्किल है? इजी है ना, समझ में आ रहा है कुछ? चले अब यहां पर इसको देखें, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो यहां पे अब p डिवाइडेड बाय x का रेसिप्रोकल देखना है क्या मौजूद है पावर में, तो p डिवाइडेड बाय x का रेसिप्रोकल होगा x डिवाइडेड बाय p। x तो है लेकिन डिनोमिनेटर में p नहीं है, तो अब सवाल को एक दफा उतार लें, तो डिनोमिनेटर में p नहीं है तो क्या करूंगा p को लेके आऊंगा, और p को लेके आऊंगा तो p को मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, ऐसा ही है बिल्कुल। इतना काम होने के बाद मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस का p डिवाइडेड बाय x की पावर x डिवाइडेड बाय p, ब्रैकेट लगा देता हूं, और ये क्या बन जाएगा p का स्क्वायर। क्या इस बात में कोई मसला है? पता है मुझे, देख लें, पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, तो ये वापस x p स्क्वायर डिवाइड बाय p हो जाएगा, वापस वही चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी, लेकिन ऐसे लिखने का फायदा हो गया क्योंकि हम एक बात जानते हैं। बात क्या जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x की पावर x
बराबर होता है किसके, ई के। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना। तो अब यहां पर यही तो फॉर्म है, एक्स अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, यहां जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस मौजूद है, तो ये किसके बराबर होगा, ई के। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा ई, और इसकी पावर क्या है, पी स्क्वायर, तो ये आ गया पी स्क्वायर, और यहां जाके ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और मुझे नहीं लगता कोई मसला होना चाहिए। आए अब जरा नेक्स्ट पार्ट को देखें। यहां पे भी लिमिट एक्स जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1 माइनस का पी क्यू डिवाइड बाय एक्स, तो यहां पर इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए। तो आप लोग देखें इसकी पावर में इसका रेसिप्रोकल है, इंशाल्लाह दिख रहा होगा, लेकिन अभी यहां पूरा नहीं है। पी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो सवाल को एक दफा बता रहे हैं, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्यू नहीं है तो क्यू को लेके आऊंगा, तो यहां पे क्यू को मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए। अब है इसका पी क्यू डिवाइड बाय एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स डिवाइड बाय पी क्यू है, बना दिया हमने। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस का पी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, क्या कर देंगे, इसको लिख दूंगा पी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय पी क्यू, और मैं इस पूरे के पावर क्या लगा दूंगा, क्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पावर से पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो ये एक्स क्यू डिवाइड बाय पी क्यू बन जाएगा वापस। तो इससे इस तरीके से लिखने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एक्स बराबर होता है किसके, ई के। सो यहां पर ये भी किसके बराबर आ जाएगा, ई के, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो मुझे लगता है अब यहां पे भी कोई प्रॉब्लम है। अब इधर देखते हैं, अब यहां पर सवाल को एकदम उतार लिया, यहां एक और फॉर्मूला लग रहा है, वो क्या लग रहा है, वो देखें, लिमिट एक्स टेंड्स, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स बराबर होता है किसके, एल एन ए के। क्लियर हुई बात, एल एन ए के बराबर होता है। तो अगर आप यहां देखें लिमिट एक्स क्या है, अप्रोच करे 0 को, ये हमारा कांस्टेंट ए क्या होगा, कांस्टेंट, तो 17 एक कांस्टेंट है, इसकी पावर एक्स माइनस का 1, तो 17 के ऊपर जो पावर है वो पावर डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए इसके मुताबिक। तो 17 के ऊपर जो पावर एक्स है वो डिनोमिनेटर में भी है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, एल एन ए के। तो यहां पर एल एन ए कौन होगा, 17, तो ये बराबर आ जाएगा एल एन 17 के, और यहां जाके ये कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताएं, ये भी कोई मुश्किल काम था, बिल्कुल भी नहीं था। तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 12 में अगर आप देखें तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, लिमिट को अप्लाई करके देखना है। तो यहां पे लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0। अगर मैं इसके अंदर h की जगह 0 पुट कर दूं तो क्या मुझे कोई सही आंसर मिलेगा, तो चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर में h आ गया, और अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सही वक्त नहीं है कि मैं लिमिट अप्लाई कर दूं। अब पता है क्या है, मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, इसको देख के एक फॉर्मूला मेरे जहन में आ रहा है कि एक लिमिट मैंने सॉल्व की है, मैं आपको याद दिलाता हूं। याद रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू, या तो आप ले लें x टेंड्स टू 0 1 प्लस का x की पावर n, और ये आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बराबर आता है किसके, n के। किसके बराबर आता है, n के। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी क्या था, x। अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 2x। अगर यहाँ 5x होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 5x। उस कंडीशन में ये n के बराबर होगा। क्या हमारा जो ये क्वेश्चन है क्या इसी के तरीका का है, बिल्कुल। लिमिट देखें 0 पे अप्रोच कर रही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2h, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए था, 2h, नहीं है ना, मतलब लाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं,
हम ये करते हैं कि 5 को तो बाहर निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ लिमिट, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 को मैं क्या करवा दूंगा डिवाइड। तो देखें जरा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस का 2h की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय h, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्या होगा, डिवाइड भी तो होगा। यहां तक कोई मसला नहीं होगा। ये जो पूरी चीज है जैसे कि मैंने आपको बताया और ये आपको लाजमी तौर पर शो करवानी है, अगर आपने शो नहीं करवाई तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का x की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, बराबर होता है किसके, n के। ये आपको लाजमी शो करवाना है बिकॉज ये आपके सामने आ गया। अब मैं इसको किसके बराबर ले सकता हूं, n के बराबर ले सकता हूं। तो यहां पर तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 2n डिवाइडेड बाय 5 और यहां जाके सॉल्व हो गया। तो बताएं कितनी देर लगी, मुश्किल तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम जाते हैं ना सॉल्व करने तो फिर यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, लंबा हो जाती कहानी। ये हमने इजीली इसको हिंट देके सॉल्व कर दिया। अब इसकी बारी, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। चले भाई इसकी बारी। अब सबसे पहले आपको मैंने हमेशा क्या बोला है, हमेशा मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, लिमिट का जब भी कोई भी सवाल आपके सामने आए सबसे पहला काम आपको यह करना है, जो लिमिट दी जाए उसे अप्लाई करके देख लें। सही है, पता चलेगा अप्लाई करने के बाद कोई इनडिटर्मिनेट या कोई अनडिफाइंड आंसर नहीं आ रहा, सिंपल आंसर आ रहा है, तो फिर तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। तो जरा चेक करते हैं, अगर हम इसके अंदर x की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1। अब डिनोमिनेटर में अगर 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 2 2, इसका मतलब मुझे कोई खास आंसर मिलेगा। समझ गए? तो मैं इसका मतलब मुझे यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई लिमिट, बस यही काम कर देंगे यहाँ पर, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा सर, चेक करें, लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 0 माइनस 4 की पावर क्या आ जाएगी 0 माइनस 8 की पावर क्या आएगी 0 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस का 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1 और ये आ गया माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और यहां जाके ये हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, इसकी लिमिट निकाल ली। तो मुझे पता है कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 14 और पार्ट 15। तो आप इस सवाल को देखें, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या सिखाया, लिमिट को अप्लाई करके देखना है। अब मैं यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, x की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ 1 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा और ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला, मतलब एक लिमिट जो हमने सीखी थी, आपकी बुक में प्रूफ भी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x बराबर किसके होता है, e के होता है। ये बात तो मैं आपको बता भी चुका हूं, प्रूफ भी करवाई है, इससे पहले वाले लेक्चर देखिएगा जरा। तो यहां पर ये जो पूरी चीज है ना, ये e के बराबर होती है। अब आप सोचेंगे सर आपको कैसे याद आ गया ये, मुझे याद इस तरीके से आया कि सबसे पहली बात जो लिमिट है ना, वो जो यहाँ x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है और हमारे क्वेश्चन में भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। दूसरी बात, पावर क्या है 1 डिवाइडेड बाय x और यहां भी पावर क्या है 1 डिवाइड बाय, इस तरीके से ये याद आया मेरे को। अब इसके अंदर तो दो टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये पावर जो है ना, ये दोनों पे सेपरेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं पावर को क्या कर देता हूं, सेपरेट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस का 7x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x, उसके बाद 1 माइनस का 9x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब लिमिट का थ्योरम लगा सकते हैं। लिमिट का थ्योरम क्या कहता है, लिमिट का थ्योरम हमसे ये कहता है कि आप अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो आप लिमिट को दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर दें। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं लिमिट x टेंड्स टू 0
1 प्लस का 7x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस का 9x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह नहीं होगी ना। चले अब सर क्या करें? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जैसा कि आप देखें तो अब ये वाली फॉर्म अब किससे मैच करने लग गई है? अब इससे मैच करने लग गई है, बिल्कुल मैच कर रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अब आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि आपको मैंने एक और बात बताई थी कि यहां पर x, यहां पे जो टर्म होती है ना x है, इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होता है। यहां x है तो x का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय x, यहां 2x होगा तो 2x का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय 2x। तो अब असल में यहां पर हमारी यहां पे जो टर्म है वो है 7x, तो 7x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 7x, तो उसकी पावर में होना चाहिए ना 1 डिवाइडेड बाय 7x, नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर ये 1 डिवाइड बाय x तो है, लेकिन इसके पास 7 नहीं है, तो 7 लेके आऊंगा, तो 7 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 7 को डिवाइड, ताकि कैंसिल होके बैलेंस हो जाए। इसी तरीके से एक और यहां पे डिनोमिनेटर में देखें। अब अगर आप यहां देखें तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है। पता है क्या है? यहां पे ये जो हमने देखा है, यहां बीच में साइन कौन सा है? प्लस का, लेकिन यहां साइन कौन सा है? नेगेटिव। तो अब हमें तो नेगेटिव साइन बीच में नहीं चाहिए, हमें कौन सा साइन चाहिए? पॉजिटिव साइन। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। कैसे लिख देता हूं जरा गौर फरमाइएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे? प्लस का माइनस का 9x। क्लियर है? क्यों? सिंपल सी बात है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। लेकिन इससे फायदा हो गया, अब हमें पता चल गया कि नेगेटिव 9x ये हमारी टर्म है, तो नेगेटिव 9x का रेसिप्रोकल क्या होगा? वो क्या होगा? नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 9x। तो यहां पे 1 डिवाइड बाय x है, लेकिन 1 डिवाइड बाय 9x नहीं है, नेगेटिव का। तो अब मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर बहुत आसान सा काम है, अब तो मैं कर देता हूं फटाफट, जल्दी से देखें। तो यहां पर ये आ गया 1 डिवाइड बाय x। अब यहां 9 की कमी है तो 9 आ गया, तो 9 को डिवाइड किया तो 9 को मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा ये कि मैं नेगेटिव साइन भी तो लाना चाहता हूं, तो मैं नेगेटिव साइन लेके आऊंगा, तो नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस। अब ये हमारी जो कंडीशन थी वो क्या हो गई? फुलफिल हो गई, कोई मसला नहीं है अब यहां तक। अब ये दोनों किसके बराबर हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस ई के बराबर हो गया। अब जरा देखिएगा, यहां पर जरा देखिएगा, ये यहां से लेके यहां तक की पूरी चीज किसके बराबर है? ई। तो ये आ गया ई। पावर क्या है? ये तो बच गया ना, ये पावर क्या आ गई? 7 इसके ऊपर आ गई, डिवाइडेड बाय ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई? ई के, तो ये आ गई ई। इसकी पावर क्या बच गई? नेगेटिव 9, तो ये आ गई नेगेटिव 9। यहां तक कोई प्रॉब्लम देख लूंगे, नजर आ रहा है क्लियरली आप लोगों को? हाँ नजर तो आ रहा है, चले हो जाएगा काम। चले, इतना हो गया। नेगेटिव 9 को ऊपर ले जाए, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 9। बेसिस सेम पावर ऐड, तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 9 और 7 16 हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर 16। और यहां जाके हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। और मुझे नहीं लगता अब कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने बहुत इजी करके समझाने की कोशिश करी है। और एक और बात जहन में बिठा लें, ये आपको शो लाजमी करवाना है। ये आप शो इस स्टेप के बाद आप ये लाजमी शो करवाएंगे, जहां पे हमने ई लिखा है ना, ई वाले स्टेप से पहले आप लाजमी शो करवाएंगे क्या? कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके? ई के। लाजमी शो करवाना पड़ेगा। हो गया खत्म, कोई मसला नहीं है। चले अब यहां देखें, इस वाले सवाल पे देखें। इस वाले सवाल को देख के आपको क्या लगता है हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? आप कहेंगे सर इसको देख के हमारे को एक लिमिट याद आ रही है जिसे हमने सॉल्व किया था। वो क्या है? यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे को एक चीज याद आ रही है, पता है क्या है? वो क्या है? मैंने आपको बताया था, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और लिखा हुआ हो a की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x, तो वो किसके बराबर होता है? ln a के।
याद आई कोई बात? याद आनी चाहिए ये बात। अभी हमने थोड़ी देर पहले सवालों को सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी। अब सवाल पैदा होगा कि सर इतनी बात तो समझ में आ गई, ए की पावर एक्स नजर आ रहा है, लेकिन यहां -1 होना चाहिए, यहां तो नहीं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, -1 चाहिए, लेके आ जाएंगे अपनी मर्जी से, हमें तो सब कुछ आता है करना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x, हमें क्या चाहिए? -1, तो ये आ गया बड़े ही प्यार से -1। लेकिन जब -1 लाएंगे तो क्या आएगा? +1 भी आएगा, ताकि इसे क्या कर सके? बैलेंस कर सकें। और बाकी क्या है? ये माइनस का b की पावर x एंड डिवाइडेड बाय x। यहां तक कोई मसला? चले भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखा जाए तो a की पावर x -1 डिवाइड बाय x तो बन रहा है, लेकिन यहाँ एक और चीज भी तो नजर आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे भी यही चीज अप्लाई करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो ये वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। और ये क्या? +1 है, जबकि यहाँ क्या है? -1। तो मैं ऐसा करता ये हूं, इन दोनों टर्म में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूं, है ना? यही कर सकता हूं। तो मैं क्या कर लूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1, इसमें से मैं क्या लूंगा? माइनस को कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा b की पावर x, और प्लस का 1 क्या हो जाएगा? -1, और इनके पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ गया? x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी ना? इंशाल्लाह नहीं होगी। अब सर क्या करें? बिल्कुल बताऊंगा मैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब एलसीएम को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x माइनस, सही है। अब लिमिट को मैं मूव भी करवा देता हूं साथ के साथ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, b की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने लिमिट हाथ के हाथ क्या करवा दी? मूव करवा दी, सही है। अब ये पूरी चीज किसके बराबर हुई? ये पूरी चीज बराबर होगी किसके? ln a के। तो ये आ जाएगा ln a, और ये आपको शो करवाना होगा ना लाजमी, तो शो करवा देता हूं मैं। क्या आएगा? शो करवाना क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 डिवाइड बाय x बराबर होता है किसके? ln a के। तो यहां पर ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी किसके? ln a के बराबर हो जाएगी, माइनस ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी? ln b के। तो ये आ जाएगी ln b। और यहां जाके स्टूडेंट हमने इसको क्या कर लिया? सॉल्व। आप चाहे तो एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? सुनिएगा। आपको याद है लॉग में आपने पढ़ा होगा कि log a माइनस का log b बराबर होता है किसके? log a डिवाइडेड बाय b के। ये बात तो पता ही होगी आप लोगों को। तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? यहां पे भी देखिए log a माइनस का log b है, तो किसके बराबर हो जाएगा? log a डिवाइड बाय b के। तो यहां पर ln है, तो क्या हो जाएगा? ln a डिवाइडेड बाय b के। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, याद कीजिएगा। ln कौन सा log होता है? ln वो log होता है जिसकी बेस e होती है, और इसे हम नेचुरल लॉगरिथम भी कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ln और log में फर्क होता है। ये जो log है इसकी बेस क्या होगी? 10, लेकिन वो जो ln है ना उसकी बेस क्या होगी? e होगी। चले भाई, ये हो गए। अब आखिरी के कुछ क्वेश्चंस रह गए, उन्हें करते हैं, इसे आप नोट करें फटाफट। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 16 और 17। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आप बोलेंगे सर अब तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं ई नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट ई भी असल में क्या है? एक कांस्टेंट ही तो है। तो अब यहाँ पे सुनिएगा, अभी तक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू ln a। इस बात से एग्री कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। फर्क क्या आया? फर्क क्या आया कि अब यहां पर a नहीं है, कौन है? अब यहां पे कौन है? e। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x बराबर होगा किसके? ln e के। और ln e किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ln ऐसा log है जिसकी बेस क्या है? e। बेस भी e है, फंक्शन भी e है, तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं ना।
चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर E नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्म के मुताबिक E के ऊपर जो पावर होती है x, वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। चले भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस सवाल में हमें क्या चाहिए, आप बोलेंगे सर यहां पे हमें चाहिए माइनस का 1, है ना। तो यहां पर सबसे पहली बात मैं क्या कर सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या करूंगा e की पावर नेगेटिव 2x, इसके साथ क्या लिख दूंगा माइनस का 1, तो साथ में कौन आएगा, प्लस का 1 भी आएगा, माइनस का e की पावर नेगेटिव 11x डिवाइडेड बाय x। यहां तक किसी को कोई मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब अगर मैं इस दोनों टर्म में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूं, क्यों, क्योंकि e की पावर x नेगेटिव 1 होना चाहिए ना, तो यहां पे ये नेगेटिव है खुद, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे। अब सुनिएगा यहां पे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर नेगेटिव 2x माइनस का 1, और उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा e की पावर नेगेटिव 11x माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय x। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, माइनस साइन क्या हो गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, वापस प्लस का 1 आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहां तक फायदा हो गया ना, e पहले आ गया और माइनस 1 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम को ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं अब एलसीएम को क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर नेगेटिव 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। अब माइनस लिमिट, और लिमिट को भी साथ साथ क्या करवा रहा हूं, मूव करवा रहा हूं, तो e की पावर नेगेटिव 11x माइनस का 1 डिवाइड बाय x। अब पता है मसला क्या है, आप बोलेंगे सर क्या है मसला, मसला ये है स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया e के ऊपर जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। e के ऊपर पावर क्या है, नेगेटिव 2x, x तो मौजूद है, नेगेटिव 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं नेगेटिव 2 को यहां पर लिख देता हूं। नेगेटिव 2 यहां लिख दिया, तो नेगेटिव 2 क्या आएगा, नेगेटिव 2 यहां पे भी आएगा, मल्टीप्लाई होगा, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल। इसी तरीके से यहां पे x के e की पावर क्या, नेगेटिव 11x, तो यहां सिर्फ x है, तो नेगेटिव 11 चाहिए, तो मैं नेगेटिव 11 को यहां भी लिखूंगा और नेगेटिव 11 को क्या लिखूंगा, यहां भी लिखूंगा। सही है, चलें यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह होने भी नहीं चाहिए। चलें देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ना बन नहीं रहा सही। चले भाई इतना हो गया काम। अब ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, आपको अभी तो बताया मैंने 1 के बराबर हो जाएगी। ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से लिख देता हूं, तो यहां पे आपको अप्लाई करने से पहले लिखना भी है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। लिखिएगा लाजमी। अब यहां पर गौर फरमा लें क्या हो जाएगा, जरा देखें, नेगेटिव 2 अपनी जगह पर रहेगा, नेगेटिव 2 अपनी जगह पर रहेगा, ये पूरी लिमिट के साथ वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, तो ये आ गया क्या 1। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 अपनी जगह पर रहेगा, 11 अपनी जगह पर रहेगा। इसके बाद जो लिमिट वाला सीन है ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, तो ये आ गया 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी इंशाल्लाह। अब जरा तो गौर फरमा ले, इधर 11 बनता 11 माइनस 2 बनता माइनस 2, 11 में से 2 गए 9 बचे, तो यहां पर हमारे पास आंसर निकल के आ गया प्लस का 9। कितना आसान था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें अगर आप देखें अभी तक हम सिर्फ 1 को ऐड करवा रहे थे ना, लेकिन अब मैं 1 ऐड नहीं करवाऊंगा, यहां सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। क्यों, इसकी वजह सुन लें। वजह यह है कि यहां पर e की पावर नेगेटिव 5x, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहां पे अब मैं 3 को ऐड भी करवा दूंगा और 3 को सब्ट्रैक्ट भी करवा दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है सर क्यों, इसकी वजह यह है ताकि मैं प्लस के 3 को अगर ऐड करवाता हूं तो 3 दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो अब जरा देखें, मैं आपको करके दिखाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0,
3e नेगेटिव 5x, नेगेटिव 5x माइनस का 3 मैंने ऐड किया, सही है। उसके बाद क्या किया, प्लस का 3 ताकि बैलेंस हो जाए। उसके बाद यहां देखें माइनस का 5e नेगेटिव 2x और प्लस का 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता होगी, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलें, इतना काम होने के बाद 3 + 2 5। अब जरा देखें इन दोनों में तो 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, 3 को कॉमन निकाल लूंगा। तो 3 को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो बच गया नेगेटिव 5x माइनस का 1। कोई मसला है यहां तक नहीं है? चलें, अब जरा यहां देखें 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी हो जाएगा, सही है। तो 5 को मैं क्या निकाल लेता हूं, कॉमन, लेकिन नेगेटिव के, क्यों, ताकि ये के जो नेगेटिव 2x है ना, ये पॉजिटिव हो जाए। तो मैं नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लूंगा और साथ ही 5 को भी कॉमन निकाल लूंगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, नेगेटिव 2x और प्लस का माइनस का 5, माइनस का 1, क्लियर। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है। अब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब मैं क्या कर दूंगा, एलसीएम ब्रेक कर दूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3, चले मैं 3 को पहले लिख देता हूं, तो 3 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो 3 पहले आ गया। तो नेगेटिव 5x माइनस का 1 डिवाइड बाय x, ये हो गया। उसके बाद माइनस 5 को मैंने पहले लिख दिया, अब लिमिट इस पे भी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव 2x माइनस का 1 डिवाइड बाय x, और ब्रैकेट लगा दीजिएगा लाजमी तौर पर। चलें, इतना काम हो गया। सर अब क्या करें, वही वाला काम करना है। अब अगर आप देखें तो क्या है, नेगेटिव 5x है, तो डिनोमिनेटर में भी तो नेगेटिव 5x होना चाहिए था, नहीं है। अब क्या करूंगा, x तो है, नेगेटिव 5 नहीं, तो नेगेटिव 5 को डिनोमिनेटर में लेके आ गया, तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव 5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया था, 3 तो पहले आ गया था, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव 5 से, ताकि नेगेटिव 5 से नेगेटिव 5 कैंसिल हो जाए। यहां तक कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखें क्या है, नेगेटिव 2x, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, नेगेटिव 2x होना चाहिए था, नहीं है, तो नेगेटिव 2 यहां भी लिखूंगा और इस 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नेगेटिव 2 से। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे हमारा काम लगभग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। 3 5 से क्या हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 15। और चले मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं ताकि टाइम भी बच जाएगा, स्टेप भी बच जाएंगे। मैं यहाँ शो करवा दूंगा, शो क्या करवा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के। याद कर लें इसको। तो 3 5 में क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 15, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 2 से क्या हो जाएगा 10, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। सो इसको सॉल्व करेंगे, 15 हो गया और ये 10, तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। और यहां जाके हमने इसे सॉल्व कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन आपको होनी चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको हर क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराया। तो अब इंशाल्लाह आपको कोई मसला इसमें नजर नहीं आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के शुरू में मिल जाएगा, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्लियर है, इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट 18। बहुत इजी है। अब कैसे, अब जरा देखते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan 0 क्या होता है, 0, लेकिन cot 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे तो ये वही लिमिट अप्लाई होगी जो मैंने आपको सिखाई थी। क्या थी, उससे पहले मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या लिखवाएंगे भाई, हमने सीखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस का x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, e के। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। क्लियर। अब जरा सुनिएगा,
यहां पे 1 है, बिल्कुल है, प्लस है, बिल्कुल है। अब यहां जो इसके साथ जो फंक्शन लिखा हुआ दैट इज 3 tan x, इसका रेसिप्रोकल, इसकी पावर होना चाहिए। अगर है तो फिर ये e के बराबर होगा। अब जरा चेक करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का 3 tan x, और cot x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाय tan x। क्या इसमें कोई मसला है आपको? आपको ये बात तो पता है cot x बराबर होता है 1 डिवाइड बाय tan x के, tan x बराबर होता है 1 डिवाइड बाय cot x के। अब जरा देखें, tan x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय tan x, लेकिन यहां पे tan x नहीं है, 3 tan x है, तो 3 tan x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 tan x। तो यहां 3 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 3 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 3 को डिवाइड भी कर दूंगा। तो यहाँ 3 को मैंने डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ताकि बैलेंस हो जाए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, खुश है ना, चले खुश रहे। अब क्या करें सर, अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगा देता हूं। सही है, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और ये इस ब्रैकेट की क्या है, पावर है। चले भाई, क्लियर है। इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर आ गया, इसके मुताबिक ये ई के बराबर आ गया। तो यहां मैं शो करवा देता हूं, क्या शो करवा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस का x की पावर 1 डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, e के। तो यहां पे भी वही सिचुएशन है, 1 प्लस का 3 tan x, इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर है, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, e के, और e की पावर क्या आ जाएगी, 3। तो यहां पर ये बराबर आ जाएगा किसके, e की पावर 3 के। और यहां जाके हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को होनी चाहिए। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।